अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी हम दोहा कतर पहुँच गए हैं। कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था और थकावट से नींद से मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुँच गए हैं। और लगेज जो है वो मैं लेके जा रही हूँ। मेरे पास जो हैंड बैग था ना, उसमें भी काफ़ी सारा सामान मैंने रख लिया था, तो काफ़ी भारी था, तो वो मैंने अभी हाथ में उठाया हुआ है। साथ मैंने अपना जो ट्रॉली बैग है वो लिया हुआ है, हैंड कैरी जो है। तो अभी हम जा रहे हैं जी अंदर। और अभी सुबह का टाइम है, मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने आपको कल बताया था 4 बजे हम लोग वहाँ से रवाना हुए थे। 3 घंटे 45 मिनट की हमारी फ़्लाइट थी, तो हम ऑन टाइम जो है वो सुबह सुबह ही पहुँच गए थे। काफ़ी सुबह सुबह थी, बहुत सुबह थी। और उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 घंटे 10 मिनट का स्टे है। तो जी मैं अभी फ़्रेश हुई हूँ। थोड़ा सा थकावट से मेरी हालत बहुत ख़राब है, गला मेरा बिल्कुल बंद हो चुका है। और मैं वेट कर रही हूँ, बल्कि जाके देखती हूँ। थोड़ा सा टाइम रह गया मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट में, और नेक्स्ट फ़्लाइट जो है ना वो काफ़ी लंबी है। मतलब ये अभी जो कि इससे डबल ही है, काफ़ी लंबी मुझे लग रही है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुसलसल सफ़र में हूँ, और यहाँ पे वाईफाई भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पे मोबाइल की रोमिंग भी ऑन नहीं है, इंटरनेशनल रोमिंग, तो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती हूँ मैं। और बस घूम रही थी जब से आई हूँ, घूम ही रही थी। अब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, देखती हूँ क्या सीन है। C5 पे है मेरी फ़्लाइट, तो मैं जाके देखती हूँ क्या सीन है। अच्छा जी, दोहा का जो यहाँ पे एयरपोर्ट है ना, तो यहाँ हमारा 2 घंटे 10 मिनट का स्टे था। और यहाँ पे जो है वो चल के हालत ख़राब हो गई। बहुत चली हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि प्लेन से निकल के फिर यहाँ तक आते और क्लियरेंस वगैरह कराते, चेकिंग वगैरह करते करते बहुत टाइम लग गया था मुझे। और यहाँ पे मैं इतना चली हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और बस मैं देख रही थी, पहले मैंने फ़्लाइट का देखा तो शुरू में गेट नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जो है वो होगा, डिपार्चर कहाँ से किस गेट से होगा। तो मैं बस ढूंढती जा रही थी, चलती जा रही थी अपना सामान लेके। और ड्यूटी फ्री शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं मज़ीद कुछ लेने के मूड में नहीं थी। क्लियरेंस हो गई है हमारी, और अब हम चल रहे हैं जी एडिनबरा। तो चलें जी, चलते हैं। और सामान मेरा बेचारा यहाँ पे रखा है जी। चलें अब अपनी मंजिल की तरफ। और मैं लेट हो गई हूँ, वीडियो बना रही थी थोड़ी सी, और लेट हो गई हूँ। लेट्स गो। अच्छा, हमारा प्लेन उस साइड पे है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जब हम लोग हमारा टाइम आ गया ना, क्लियरेंस हो गई सब कुछ, तो यहाँ पे जी उन्होंने हमें कहा कि आप स्टेयर्स से नीचे जाके और फिर आपने इधर जाना है। तो जब स्टेयर्स देखी और सामान देखा तो मेरी तो हालत ख़राब होने लग गई। फिर सिक्योरिटी जो वहाँ पे थी, मैंने उनको कहा कि मैं तो इतना सामान लेके जी नहीं जा सकती नीचे। तो उन्होंने कहा अच्छा चले आए, हम आपको लिफ्ट में लेके जाते हैं। तो लिफ्ट में जो है वो फिर मैं उनके साथ गई, फिर रनवे पे आई। और यहाँ पे शुक्र है मैं जैसे ही आई तो मुझे सीट मिल गई, और अब हम जा रहे हैं रनवे पे अपने प्लेन की तरफ। और यहाँ पे दोहा एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत चली हूँ मैं, 2 घंटे जो मेरे थे ना, बस आप यूँ समझें कि मैं चलती ही रही हूँ सारा टाइम। और चल के मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। खैर यहाँ पे मुझे सीट मिल गई, थोड़ी देर मैं बैठ गई थी। और आपने देखा होगा मैंने हाथ में फ़ाइल ली हुई है, पासपोर्ट वगैरह, क्योंकि अब मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे बता दूँ कि ज़्यादातर जितनी भी चेकिंग हुई है, जहाँ भी चेकिंग हुई है ना, तो उन्होंने आपका लोकेटर फॉर्म, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, आपका CTM फॉर्म जो होटल की बुकिंग, और पासपोर्ट, ये चीज़ें बार बार देख रहे थे। तो इसलिए ये चीज़ें फिर मैंने हैंड कैरी में नहीं रखी थी, फ़ाइल मेरे हाथ में ही थी। क्योंकि मैं जो है वो जहाँ भी चेकिंग हो रही थी देख रहे थे, तो मैं फ़ौरन से निकाल के दे देती थी। तो मैंने ये फ़ाइल जो है वो हाथ में ली हुई थी। और पहले कोविड से पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अब जो इस सिचुएशन में जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में क्वारंटीन होना है, पाकिस्तान रेड लिस्ट में है, तो इस वजह से ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की है कि बस हर जगह पे यही फॉर्म जो है वो देखे जा रहे थे। पासपोर्ट तो देखते थे, और उसके बाद जो है ना बस यही फॉर्म देख रहे थे। तो खैर ये भी काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर था। और यहाँ पे जो है ना अभी बस हम जा रहे थे, और इतना दूर था कि मैं खुद हैरान हो गई। एयरपोर्ट से निकलने के बाद भी ना काफ़ी टाइम लग गया था।
अब यहाँ पे जब मैं आई तो स्टेयर्स देख के फिर मुझे कुछ होने लग गया कि फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे, लेकिन यह है कि बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैं जो है वो चली गई जी। यहाँ पे जी मैं प्लेन में आ गई हूँ और ये है मेरी सीट 27A। और एक और चीज़ जो मैंने आपको कल भी आपके साथ शेयर की थी कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे के और मैंने दोनों जो मेरी थी ना फ़्लाइट्स, तो दोनों की सीट मैंने विंडो की सीट ली थी। तो खैर यहाँ पे मैं आके बैठ गई और मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा, सिर्फ मैं मैप देख रही थी और मैंने कुछ नहीं देखा। बस मैप पे मैं देख रही थी कितना रास्ता रह गया है, कब पहुँचूँगी, कितना रास्ता रह गया है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से जो रवाना हुई थी ना, मैं सफ़र में ही बस जा रही थी और टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, तो इसलिए आपको वैसे इतना फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन मुसलसल सफ़र में रहने की वजह से ना बस थोड़ी सी ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, 8 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और दोहा कतर में इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि जब हम बाहर निकले हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब ऐसे लग रहा था बस दम घुट जाएगा एक सामान के साथ, ट्रॉलीज़ और बैग्स वगैरह लेके और ऊपर से चल के। और जब बाहर आए ना रनवे पे, बहुत शदीद गर्मी थी और मैं हैरान थी सुबह इतनी गर्मी कैसे हो गई है। अच्छा जी, तो हमने यहाँ से टेक ऑफ़ कर लिया और अब हम जा रहे हैं एडिनबरा की तरफ। ये वाली फ़्लाइट मेरी बहुत लंबी थी, काफ़ी लंबी थी मेरी फ़्लाइट। तो अभी जो है मैं वॉशरूम में आई हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और कल जितना मैं रोई थी, रास्ते में भी मैं रोती रही थी, तो मेरी हालत ऐसे थी, सारे जो मैंने मस्कारा वगैरह कुछ भी लगाया था सब फैला हुआ था, जाग के बहुत ही फेस पूरा जो है ना मतलब बुरा हाल हुआ था। लेकिन खैर अभी मैं आई थी तो मैंने कहा चले मैं ये भी देख लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ यहाँ पे। और कतर एयरवेज़ की वैसे मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बुरा नहीं रहा। बस ये है कि ख़ुद थोड़ी सी मेंटली ज़रा मेरी कंडीशन ऐसे थी कि मैं ज़्यादातर उसी में ही रही हूँ उसी फेज़ में रही हूँ। अदरवाइज़ आपके साथ शायद कंपनी अच्छी हो या कोई और ट्रैवल कर रहा हो तो अच्छा था इसका एक्सपीरियंस। सुबह के टाइम जो पहली फ़्लाइट में मुझे ब्रेकफास्ट मिला था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और अभी मैंने क्या अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपको ऑप्शन देते हैं, 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं, वेजिटेरियन भी होता है और ये भी था। तो मैंने बीफ़ जो है बीफ़ का ऑप्शन चूज़ किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। एक जो है ना ये होल व्हीट टाइप की ब्राउन टाइप की ब्रेड थी, बन था, उसके साथ ये है जी बीफ़ और वेजिटेबल्स, और उसके साथ मैश्ड पोटैटोज़ थे। तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और मोस्टली यही ले रहे थे, ज़्यादातर सब ये ले रहे थे। सुबह भी नाश्ता सही नहीं किया था, पहली फ़्लाइट जो थी उसमें खाना बिल्कुल टेस्टलेस था। ये वाला काफ़ी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था और मैंने खाया भी था क्योंकि भूख मुझे बहुत लग रही थी। सारा मैंने नहीं खाया था, कुछ मैंने खाया था, कुछ मैंने रख लिया था क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी, तो मैंने कहा जब दोबारा भूख लगती रहेगी तो मैं खाती रहूँगी। अच्छा जी, मेन मील था, उसके साथ ये इन्होंने पाइनएप्पल केक जो है ये सर्व किया था और ये भी अच्छा था, बहुत मीठा भी नहीं था, फीका भी नहीं था, अच्छा था, नॉट बैड। पाइनएप्पल अप्स एंड डाउन जो केक होता है ना, वैसे लग उससे डिफरेंट रहा था लेकिन नाम यही था। सिंपल जो केक होता है ना उस तरह का ही लग रहा था। और उसके साथ फ्रेश फ्रूट है, ये भी मैंने बाद में रख लिया था, बाद में खाया था मैंने रख लिया था। और कटलरी जो है ना ये भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, डिस्पोजेबल नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी, तो ये खाने में काफ़ी जो है वो अच्छी रहती है। और ओवरऑल ये वाला खाना फिर भी बेहतर था, मुझे अच्छा लगा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खाया भी, क्योंकि अब मेरी एनर्जी जो है ना वो बहुत डाउन हो गई थी, तो मुझे ज़रूरत भी थी, तो ये मैंने फिर थोड़ा करके ही सही लेकिन खा लिया था। और जी व्यू माशाल्लाह इतना प्यारा आ रहा था, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो मैंने जो इनके ये है ना विंडो, तो इसको थोड़ा सा मैंने ज़रा ब्लू साइड पे कर, डार्क साइड पे कर लिया था, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो है वो धूप का कम आ रहा था। और बस मैं देखती जा रही थी, नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, सोचती जा रही थी, देखती जा रही थी। और आज मैंने ना थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश किया हुआ है क्योंकि कल के व्लॉग में
मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर और सब जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, खफा हो गए थे। तो मैं तो खैर जितना मैंने वो टाइम गुजारना था गुजारा मैंने, लेकिन ये है कि आज मैंने कहा थोड़ी सी ज़रा अच्छे मूड के साथ मैं वॉइस ओवर करूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ देर के बाद इन्होंने हमें ये दे दिया था, बहुत अच्छा था, चॉकलेट टाइप की थी, हेज़लनट चॉकलेट टाइप की थी, बड़े मज़े की थी, मीठी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अच्छी थी। तो ये भी मैंने रख लिया था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने एक साथ कुछ नहीं खाया था, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो खाती रही थी। तो ये जो है ना, ये भी मैंने रख लिया था। और जी दोनों फ़्लाइट्स में ट्रैवल किट्स जो हैं वो भी इन्होंने दी थी, मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा। इसमें सैनिटाइज़र था, शायद वाइप्स थी, ग्लव्स थे, ऐसी चीज़ें थी, इस पे लिखा हुआ था लेकिन मैंने ओपन करके नहीं देखा। और जी बस हमारा वैसे फ़्लाइट बहुत लंबी थी लेकिन टाइम का डिफरेंस होता है, तो हम लोगों के जो अराइवल टाइम था ना वो था 1:30 एडिनबरा यूके में। तो इसलिए अभी बस देख ही रही थी, मुझे व्यूज़ अच्छे लग रहे थे। बाकी ये है कि मैप में मैं देख रही थी कहाँ से गुज़र रही हूँ, क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि अच्छा गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज़ रोज़ बैठ के सच्चियां। अराइवल से पहले मतलब पहुंचने से 1-1.5 घंटा पहले इन्होंने हमें स्नैक्स जो हैं वो सर्व किए, और ये भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और सफ़र इस वजह से भी ना थोड़ा सा इंसान का माइंड चेंज हो जाता है, इंसान थोड़ा बहुत खा लेता है, थोड़ा आपकी जो अटेंशन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है, तो ओवरऑल जो है फिर वो टाइम अच्छा ही गुजर जाता है। और जब बंदा अकेला सफ़र कर रहा हो तो फिर ये होता है कि इंसान को थोड़ा सा माइंड यहाँ वहाँ बिज़ी रखना ही पड़ता है। तो ये जो है ना, इन्होंने अभी क्या दिया मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इनसे चाय ली थी क्योंकि सुबह भी जो मैंने चाय ली थी ना, सुबह मैंने नहीं ली थी, इससे पहले मैंने ली थी, लेकिन वो इतनी ठंडी थी कि लग रहा था ठंडा पानी जो है ना वो लेकर आ गए हैं। तो अभी जो है ना फिर मैंने दोबारा इनसे कहा कि मुझे चाय चाहिए क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, थकावट बहुत थी, तो मुझे बैडली जो है वो चाय का एक कप चाहिए था। तो खैर टेस्टलेस होती है बिल्कुल ही, टेस्ट तो इनका क्या होना है, ठंडी भी थी, इतनी गर्म नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना मेरा गुजारा हो गया। Days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, oh, why did it take you so long? Hey, oh, while I was dancing on my own. Hey, oh, and now तो चाय जो है ना पी के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, और थोड़ा सा जो है ना वो ज़रा थकावट, क्योंकि मैं चाय की बहुत आदी हूँ, तो मेरी थोड़ी सी थकावट जो है वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। तो चाय मुझे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। चाय की मैं, आपको पता है, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और चाय मिल जाए तो मुझे खाना मिले ना मिले, लेकिन जब चाय मिल जाती है ना तो मेरा गुजारा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो बस जी चाय मैंने जो है वो उसमें दूध मिक्स किया, और बस देख रही थी विंडो से, सोच रही थी, बहुत सारी सोचें चल रही थी माइंड में, घर वाले बहुत याद आ रहे थे, बहुत मिस कर रही थी सबको। और ये व्यू देखें, मैं आपको भी दिखाती हूँ मुझे स्नैक क्या मिला। यहाँ पे व्यू इतना प्यारा आ रहा था तो मैं इसको जो है ना वो वीडियो बना रही थी, कैप्चर कर रही थी। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी मैंने बनाया, इसलिए मैंने इकट्ठा शेयर नहीं किया क्योंकि ना फिर बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने इसलिए 1 बाय 1 जो है ना मैंने सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसी तरह अच्छा रहेगा। ये है जी पेस्ट्री टाइप की थी, और चिकन और बारबेक्यू सॉस में बनी हुई थी, और उसके साथ इन्होंने एक कप केक मफ़िन टाइप का दिया था।
चॉकलेट में। तो वो तो खैर मैंने इतना खाया ही नहीं था क्योंकि उसका तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। लेकिन हाँ, अभी बहुत देर गुजर गई है, 8 घंटे गुजर गए थे। 8 घंटे के बाद जो है ना, समझें 7-8 घंटे के बाद ये मिला है। तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो मैंने बस थोड़ी थोड़ी इस तरह करके बनाई है, इतनी सारी तो मैंने नहीं बनाई, फिर भी थोड़ी सी आज की वीडियो लंबी हो गई है। तो ये बड़ा अच्छा था। ये मैंने फिर चाय के साथ जो है ना वो मैंने खा लिया था। और अभी वैसे भी आगे हमारी इमिग्रेशन और फिर होटल में जाना, बहुत टाइम आगे लगना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे खा लूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाए ताकि आगे के लिए रेडी रहूँ। और जी थोड़ा सा हमारा रास्ता रह गया है, इंशाल्लाह ताला अभी हम एडिनबरा पहुंच जाएंगे। एडिनबरा जैसे ही एंटर हुए ना, माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू था, इतना प्यारा व्यू था कि मैं जितनी थकी टूटी मुक्की हुई थी ना, जितनी मैं सैड थी, इमोशनल थी, जब मैंने व्यू देखा ना, मेरा मूड माशाल्लाह अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इतना मुझे अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला की वाकई कुदरत है सारे, क्योंकि मैं देखती आई थी, दोहा देखा तो वहाँ पे इतनी गर्मी थी और यहाँ पे फिर थोड़ा सा ये था कि ज़रा ऐसे लग रहा था बाहर ठंड भी है। और जो बादल थे और जो व्यू माशाल्लाह प्यारा था, ग्रीनरी थी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ तो कहते हैं ना फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो होता है, तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये आप देखें माशाल्लाह से कितना ग्रीन ग्रीन सब लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जितना मैं रोई, जितनी थकावट थी, सब इसको देख के ना मेरा मूड फ्रेश हो गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया। हालांकि मैं कितने दिन से जाग रही हूँ, मैं सफ़र में बिल्कुल नहीं सोती और अकेली थी तो मैं बिल्कुल ही नहीं सो रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था अकेले सोती। और ये वाली जो फ़्लाइट थी ना, ये भी बिल्कुल फुल थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल सोई ही नहीं। और मैं जब तक आपको कल के व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी इमिग्रेशन का, और उसके बाद जो मेरा टाइम लगा वो भी मेरे बहुत घंटे लग गए। और मैं तकरीबन 22 घंटे आप समझे सफ़र में रही हूँ, ये मेरा हाल था। तो लैंडिंग हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आलमोस्ट एडिनबरा यूके पहुँच गए हैं। वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल आपको बाकी दिखाऊंगी अपना होटल का, क्वारंटीन का कहाँ पे है, कैसा है, इमिग्रेशन का, वो सारा मैं आपको इंशाअल्लाह कल बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। मेरे लिए इतनी आसानियाँ हुई हैं ना मुझे कोई क्लियरेंस पे ना बोर्डिंग पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत बहुत इजीली और जल्दी जो है सब कुछ क्लियर हो गया था। तो ये सब आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं। ये सब आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं जो मेरे लिए रास्ते आसान होते हैं। तो अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।